चलिए देखिए, सेवन सिस्टर हम लोग कर लिया है ना। ये पूरा राज्य इधर कर लिया है। ये भी हो गया है, बिहार, राजस्थान, गुजरात भी हो गया है ना। यस सर। आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी है ना। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश का है, बहुत बड़ा राज्य था। जब छत्तीसगढ़ इससे अलग नहीं हुआ था, बहुत बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ उड़ीसा तो बिहार से अलग हुआ है। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है ना। बीच है वही से ये छत्तीसगढ़ है ना। से अलग हुआ सर। क्या उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है ना। उत्तरांचल था वो पहले नाम उसका। तो ये देखिएगा, ये क्या है आपका मध्य प्रदेश। अब पहले इसको समझ लेते हैं, भारत में इसका स्थिति क्या है। एक तो एकदम बिल्कुल मध्य में है। यस सर। इसका बाउंड्री देखते हैं कितने राज्यों से लगता है। तो ये आपका यूपी है। इधर से ऊपर में देखेंगे तो उत्तर से कौन लग रहा है, यूपी लग रहा है। लेकिन पश्चिम साइड से देखते हैं हम लोग तो एक दो नंबर पे ये राजस्थान है और गुजरात है। पश्चिम साइड से कौन कौन लग रहा है, राजस्थान और गुजरात दोनों लग रहा है। दक्षिण से अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र लगता है 4 नंबर में, महाराष्ट्र। पूर्व से देखते हैं तो पूर्व से छत्तीसगढ़, कौन है, छत्तीसगढ़ लग रहा है। पूर्व से थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का भी एरिया लगता है। तो कितने राज्य लग गए छत्तीसगढ़ से, 5 राज्य लग गए। कौन कौन, बिहार से उत्तर प्रदेश। कौन कौन हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार से टच नहीं करता। आप देखिए बिहार कहाँ बंद हो गया, ये बिहार यहीं पे है ना। और ये यूपी का बॉर्डर लग रहा है, यूपी का। बिहार को तो ब्लॉक कर दिया यूपी ही। तो एक देखिएगा मध्य प्रदेश, तो एक ऊपर से कौन लग गया, यूपी। इधर से देखते हैं राजस्थान, गुजरात, यानी पश्चिम दिशा से कौन लग रहा है, राजस्थान और गुजरात। नीचे से देखते हैं तो नीचे से कौन है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पूर्व से छत्तीसगढ़। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश में वनों के मामले में सबसे अधिक है। पूरा भारत में वन का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम अगर देखेंगे, जब जनपद हुआ करता था तो उस समय इसका नाम अवंतिका था। क्या था, अवंतिका था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन इसका अगर हाई कोर्ट बोला जाए तो हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में। हाई कोर्ट जबलपुर में। हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है। अब मध्य प्रदेश का कुछ खास एरिया देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन है ना। अगर इसको मध्य प्रदेश को देखेंगे, देखिए ये भाग अलग हो जाता है, लगभग ये अलग है, ये भाग अलग है। मतलब इधर का एरिया, इधर का एरिया, फिर इधर का एरिया, तीनों तरफ का एरिया हम लोग पहले देख लेते हैं। यहीं पे मध्य प्रदेश में देखते हैं तो एक पहाड़ है यहाँ पर, अमरकंटक। कौन है, अमरकंटक पहाड़ है। ये अमरकंटक पहाड़ जो है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। देखिए एक यहाँ से ऐसे निकलती है, आकर इधर अरब सागर में चली जाती है, इसका नाम है नर्मदा। वही देखेंगे एक नदी इसके अपोजिट इधर की ओर निकलती है ना, उड़ीसा साइड में, ये कौन सा है, महानदी। लेकिन एक नदी ऊपर की ओर बिहार की तरफ जाती है, एक कौन सी नदी है, सोन नदी। ये कौन से है, सोन नदी बिहार में पटना के बगल में कहाँ पर जाकर मिलती है, गंगा में, फतुहा मिलती है। वो तो पुनपुन मिलती है, कोइलवर में। कहाँ, कोइलवर में मिलती है, गंगा में। कितने नदी हो गए अमरकंटक से, 3। कौन, नर्मदा, महानदी, महानदी, सोन। नर्मदा, महानदी, सोन। कौन कौन हो गया, नर्मदा, महानदी, सोन। नर्मदा नदी का एक और नाम है, कौन सा नदी, दबंग नदी। इसको दबंग नदी क्यों बोलते हैं, जो बताएंगे, पहले समझ लीजिए इसका जगह। चलिए देखिएगा, ये है आपका बाउंड्री मध्य प्रदेश का। तानसेन कहाँ के थे जी, मध्य प्रदेश में कहाँ के,
ग्वालियर के, है ना। वहीं पे बगल के बैजू बावरा भी थे। है ना। ये मध्य प्रदेश का बाउंड्री है। पहले इस एरिया को हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाला भाग जो है यहाँ पर, ये जगह है सिगरौली। सिगरौली किस लिए जाना जाता है? सिगरेट के लिए। सिगरेट के लिए, कोयला के लिए, है ना। को भारत में जितना कोयला पाया जाता है उसमें सबसे मोटी परत वाला जो कोयला पाया जाता है वो सिगरौली में पाया जाता है। ये आपका बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, है ना, कि सिगरौली किस लिए जाना जाता है? कोयला के लिए जाना जाता है। सिगरौली में किस तरह का कोयला मिलता है? मोटी परत वाली कोयला, है ना, मोटी परत वाली कोयला। सिगरौली के बगल में देखेंगे तो ये जगह कौन सा है? सतना। कौन है? सतना में रेलवे का डिवीजन है, है ना। सतना में रेलवे का डिवीजन है, सतना में। इसके बगल में आइएगा, ए वाला 3 नंबर पे जगह है पन्ना। ये कौन सा जगह है? पन्ना किस लिए जाना जाता है? हीरे के लिए। हीरे की खान यहाँ से प्राप्त हुई। कहाँ से? पन्ना से। हीरे के खान कहाँ से प्राप्त हुआ है? पन्ना से। 1 नंबर पे कौन था? 2 नंबर पे 3, 4 नंबर खजुराहो। खजुराहो जो जगह है ये 2 धर्मों के लिए जाना जाता है। एक जैन धर्म और दूसरा हिंदू का धर्म, है ना। यहाँ पर हिंदू धर्म के लिए एक मंदिर बना हुआ, कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। अब जैन का मंदिर भी यहाँ खजुराहो में है ना। तो कंदरिया महादेव यानी हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए कौन सा जगह जाना जाता है? खजुराहो। कौन सा है? खजुराहो। खजुराहो। अब देखिएगा 5 नंबर पे, इधर से सीधे ऊपर जाइए, ये वाला एरिया, इसके ऊपर यूपी का एरिया जो लगता था बुंदेलखंड, है ना। बुंदेलखंड वाले एरिया में कौन सा जगह था? झांसी। तो ये आपका है ग्वालियर। यही ग्वालियर की राजधानी थी झांसी, जहाँ के राजा थे गंगाधर राव, जिनकी शादी हुआ था लक्ष्मीबाई से, रानी लक्ष्मीबाई से। ये गंगाधर राव, इनकी राजधानी कहाँ था? झांसी। इनका राजधानी कहाँ था? झांसी। तो ये क्या है? ग्वालियर। ये के तानसेन थे। तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। तो 5 नंबर में क्या है? ग्वालियर। 1 में सिगरौली, 2 में सतना, 3 में, 4 में, 5 में ग्वालियर। 6 नंबर यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका बीना। ये कौन सा जगह है? बीना के बारे में बाद में बताते हैं। पहले उससे पहले आप देखिएगा यहाँ पे, ये कौन सा जगह है? ये आपका ये सांची नहीं, ये जगह जो है आपका भोपाल है, यहाँ की राजधानी। कौन सा है? आप भोपाल के बगल में देखिएगा इधर, ये कौन सा है? 7 नंबर में सांची। सांची स्तूप। सांची में एक बहुत बड़ा स्तूप है ना। उस स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक ने बनाया था, है ना। किसने? अशोक ने बनवाया था सांची में। तो ये कौन सा जगह है जिसको यूनेस्को विश्व विरासत में भी शामिल किया गया, सांची स्तूप को। उसके बगल में देखिएगा 8 नंबर में कौन सा जगह है? पुष्यमित्र शुंग राजा थे, है ना। बृहदत्त को हराकर राजा बने। बृहदत्त किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का, है ना। मौर्य वंश के राजा, अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर पुष्यमित्र शुंग क्या बने थे? राजा बने थे। तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? विदिशा में। कहाँ बनाया था? विदिशा में। विदिशा में एक हेलियोडोटस करके एक व्यक्ति था जिसको भागवत धर्म की शिक्षा दिलवाई थी पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। तो एक विदिशा, क्या विदिशा में कौन सा जगह है? विदिशा। 8 नंबर। 9 नंबर में देखिएगा, ये जगह के बारे में अक्सर आप लोग के एग्जाम में आता है। 9 नंबर रायसेन। ये रायसेन किस लिए फेमस है जी? आपको भीमबेटका कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। रायसेन भीमबेटका में, भीमबेटका रायसेन में ही है। तो भीमबेटका क्या था? प्राचीन काल में, है ना। प्राचीन काल मतलब पूरा पाषाण काल में लोग जानवरों से बचने के लिए गुफा में छिप जाते थे। तो यहाँ पर एक गुफा है भीमबेटका। यहाँ पर अलग अलग प्रकार का फिगर बनाया हुआ है। एक सिंपल सा ऐसे ही फिगर, इस तरह से कुछ कुछ करके फिगर बनाया हुआ है ऐसे। तो एक भीमबेटका जो है वो कहाँ है? रायसेन जिला में है। कहाँ है? जो भोपाल के बगल में ही है। कौन सा? रायसेन। उसके बगल में देखिएगा 10 नंबर में होशंगाबाद। किस लिए जाना जाता है होशंगाबाद?
होशंगाबाद किस लिए जाना जाता है? नेपाल नगर किस लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए। लेकिन होशंगाबाद नोटों की कागज के लिए जाना जाता है। जो नोट बनता है ना, वो हम लोग जर्मनी से मंगवाते थे। लेकिन उस कागज, दरअसल क्या होता है, अब कोई भी नोट का कागज आप अगर दूसरे देश से मंगा रहे हैं, वहीं से कोई दूसरा आपका दुश्मन देश मंगा रहा है, जैसे पाकिस्तान भी वहीं से मंगाता था, हिंदुस्तान भी वहीं से मंगाता था, तो नोट का अदला बदली करना आसान हो जाता था उसके लिए। यानी कि वो बहुत ज़्यादा आतंकवादी को नोट ट्रांसफर कर सकता था। तो इसलिए भारत सरकार नोट की छपाई के लिए किसको बोला, मतलब नोट का कागज कहाँ से बनेगा? होशंगाबाद से। कहाँ? होशंगाबाद कागज बनेगा। लेकिन नोट बन के तैयार कहाँ होगा? नासिक में, देवास में। कहाँ? वहाँ प्रिंटिंग प्रेस है। तो ये 10 नंबर में क्या है? होशंगाबाद। 10 नंबर में क्या है? यहाँ पर नोटों का कागज तैयार होता है। जो नोट बनते हैं उसका, अभी 2000 का नोट देखे हैं, लगेगा है ही नहीं, नकली जैसा लगेगा, उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। अब धीरे धीरे उसको आरबीआई अपने अंदर ले रहा है, हो सकता है बाद में बंद कर दे। तो ये 10 नंबर में क्या है? होशंगाबाद। 7 नंबर में क्या था? सांची। 8 नंबर में विदिशा। 9 नंबर में रायसेन। 10 नंबर में, अच्छा ये भोपाल से ऐसे घूम गया है ना, भोपाल से घूम। 11 नंबर में ये देखिएगा, तो ये जगह है आपका जबलपुर। जबलपुर में, जबलपुर से होकर नर्मदा नदी गुजरती है, और जबलपुर में ही पहाड़ से नर्मदा नदी के पास ही पानी ऊपर से गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात या झरना। तो यहाँ पर एक झरना बनता है, उस झरना का क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे। कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। यहाँ का कोर्ट कहाँ है जी? हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा 12 नंबर में। यहाँ पे ये है आपका उज्जैन। ये कौन सा है? उज्जैन में महाकुंभ मेला लगता है ना। उज्जैन 12 वर्षों पर जो कुंभ का मेला लगता है, कहाँ लगता है? उज्जैन लगता है। उज्जैन जो शहर बसा हुआ है, वो इसके बगल में जो नदी गुजरती है, कौन सा है? क्षिप्रा। महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। महाकाल का मंदिर उज्जैन में है। यही क्षिप्रा नदी जो गुजरती है, तो क्षिप्रा नदी का ढाल इतना कम है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये नदी आगे की ओर बह ही नहीं रही है, मतलब एक जगह स्थिर नदी है ना। एक और नदी आपको बताए थे जिसका ढाल बहुत कम है, हुगली नदी, कोलकाता में है ना। कोलकाता में हुगली नदी बताया था, जिसके ढाल को बढ़ाने के लिए फरक्का परियोजना बनाया गया। उसी तरह से यहाँ कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी है। कौन सी नदी है? क्षिप्रा नदी है। यहाँ पर जाइएगा तो अच्छा लगेगा। महाकाल मंदिर है यहाँ पे। 13 नंबर में देखिएगा, कौन सा जगह है? देवास। नोट कहाँ बनते थे? होशंगाबाद में। नोट जो है, कागज कहाँ बनता था? होशंगाबाद में। आए होशंगाबाद से कागज बना के कहाँ भेज देता है इसको प्रिंटिंग करने के लिए? देवास में। कहाँ भेजता है? देवास में। ये क्या करता है? नोट को कागज तैयार करता है। उसके बगल में ये क्या है? 13 नंबर में देवास। यहाँ पर नोट छपाई कर देता है। तो नासिक में कहाँ होता है? नासिक में भी प्रिंटिंग प्रेस वहाँ भी होता है ना। हर तरह का नोट होता है। मान लीजिए कि 50 रुपए का नोट कहाँ बनता है, 100 रुपए का कहाँ बनता है ना, उसका 2000 का कहाँ बनता है, इस तरह से। इसी के नीचे एक जगह है छुटा हुआ है, यह है नेपानगर। नेपानगर में अखबारी कागज बनता है। नेपानगर में अखबारी कागज बनता है। अखबारी कागज जो बनता है बनकर तैयार, हम लोग के पास 12 या 13 पेज का जो पेपर आता है, उस पेपर का खर्च जानते हैं कितना होता है? 15 रुपया के आसपास। लेकिन हम लोग को मिलता है कितना में? 3 या 4 रुपया में। अब बताइए इतना लॉस रह के क्यों देता है? क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट रहता है। क्या रहता है? उसमें प्रचार रहता है, वो प्रचार से पैसा लेता है, समझे। वो आपको जो 3 रुपया 4 रुपया में दिया, वो तो उसको अलग से है। द हिंदू पेपर देखें, द हिंदू पेपर का कीमत कितना है? लगभग 12-15 रुपया है ना, 10 रुपया है। तो वो अपना रेट से ही रखे हुए हैं, क्योंकि वो उतना प्रचार नहीं देता है। आज बता रहे भारत में मीडिया का स्थिति बहुत खराब है। अगर वो सरकार के पक्ष में ना दिखाए तो हो सकता है कि उस पर कोई क्लेम लग जाए, कल को उसको बंद कर दिया जाए, है ना। मीडिया को कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। तो एक प्रचार देने के लिए उस कागज में प्रचार देकर अपना क्या करता है? ये
चलाता है। इसका एक्चुअली कीमत कितना होता है, लगभग 15 रुपया के आसपास, लेकिन देता है 3 या 4 रुपया में। तो ये कौन सा जगह है, नेपाल नगर। कौन सा कागज, अखबारी कागज। ये होशंगाबाद में क्या बनता है, नोट के लिए कागज तैयार होता है, और उसका छपाई कहाँ होता है, देवास में। 14 नंबर में देखिएगा, ये है इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। कौन सा है, इंदौर है। यहाँ के लोग भी बहुत एक्टिव हैं। अगर वो लोग कोई वैसा पदार्थ जो खा रहे हो अब फेंकना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जहाँ तक फेंक देते हैं। वो लोग उसको पैकेट में रख लेते हैं, और जगह जगह पे कूड़ादान बना हुआ वहाँ पे जाकर डाल देते हैं। 4 वो देखता है, वो भी देख के वही चीज सीख लेता है। तो इस कारण से स्वच्छ बना है। कहीं भी कंडीशन एगो मेघालय के गांव का है। तो एक कौन सा जगह है, इंदौर। इंदौर के बगल में देखिएगा, ये है आपका बाघ। बाघ की गुफा कहाँ है, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ये बाघ जगह का ही नाम है, समझे। ये बाघ क्या है, जगह का ही नाम है। कौन सा है जगह, बाघ। इसी में देखिएगा ऊपर 16 नंबर में ये जगह है मंदसौर। ये कौन सा है, मंदसौर। मंदसौर के बारे में कहा जाता है कि रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी, ऐसे मतलब बोला जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं लिखित प्रमाण मिला है ना। वो मंदोदरी कहाँ की थी, मंदसौर की थी। कहाँ की थी, मंदसौर की थी। तो इसमें जगह क्लियर हो गया। ये कौन सा जगह था, 2 नंबर में सतना, 3 नंबर में पन्ना, 4 खजुराहो। किस लिए, यहाँ कौन सा मंदिर है, जैन धर्म का कंदरिया महादेव का मंदिर। 5 नंबर ग्वालियर का कोई बाजीराव, बाल गंगाधर राव है ना। बाल गंगाधर राव नहीं, गंगाधर राव है ना, गंगाधर राव। और कौन थे, तानसेन। और कौन थे, 6 नंबर में 7 नंबर में सांची। 8 नंबर 8 नंबर में कौन है, 8 नंबर में विदिशा। 9 नंबर में 10 नंबर होशंगाबाद। 11 नंबर में जबलपुर। 12 नंबर में कौन सी नदी के किनारे, छेपुरा। 13 नंबर 14 15 बाघ की गुफा यहाँ है ना। 16 नंबर में मंदसौर। ये इसका प्रॉपर जगह है। अब जरा समझ लेते हैं यहाँ की नदी या थोड़ा सा पहाड़ है ना। इसमें देखते हैं ये इसका क्या है, बाउंड्री है। ये देखिएगा, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे कौन सा पर्वत है, यहाँ पे कौन सा पर्वत बताया जी, रियासीन पर्वत है। मैकाल पर्वत। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। तो अमरकंटक है। इसके ऊपर देखिएगा तो इधर मालवा का पठार है। इस एरिया में ये कौन सा है, मालवा का पठार है। यहाँ ऊपर में देखिएगा तो ये पर्वत है विंध्याचल पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, यूपी में चला जाता है। यूपी के बाद थोड़ा बिहार में कैमूर वाला एरिया है। बिहार में क्या बताया था, इधर कैमूर था ना, रोहतास कैमूर। तो रोहतास और कैमूर साइड में ये चला जाता है विंध्याचल पर्वत है ना। तो ऊपर में क्या है, विंध्याचल पर्वत। कौन सा है, विंध्याचल पर्वत। उसी के नीचे देखेंगे तो ये कौन सा है, सतपुरा। ये कौन सा है, सतपुरा। महाराष्ट्र वाला एरिया में देखेंगे तो ये है अजंता। ऊपर में कौन सा पर्वत था, विंध्याचल के नीचे सतपुरा। सतपुरा के नीचे सतपुरा के नीचे अजंता। अजंता है ना। अजंता की गुफा भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़े है ना। तो अजंता पर्वत में ही अजंता की गुफा है। तो अब ध्यान दीजिए, ये मैकाल पर्वत से यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। अब बताइए, यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है, इसको इधर जाने का कोई रास्ता बन रहा है बंगाल की खाड़ी साइड में? इसको तो मजबूरी में जबरदस्ती भेजा जा रहा है कि तुम इधर जाओ। एक तो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, बोला कि इधर जाओ। और ऊपर भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ विंध्याचल पर्वत है। नीचे भी नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे सतपुरा है। अब बताइए जाएगा कहाँ। तो इसका इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है ना
और जाना सीधी है, समझे? आपको इधर उधर मुड़ना नहीं है, एकदम जाना सीधे ही है। तो प्रेशर कहाँ रहेगा? सीधे क्यों रहेगा? पहाड़ों को काट भी नहीं सकता है ज्यादा, जो कड़ी भूमि है, हार्ड भूमि है, उसको ज्यादा तो काट नहीं सकता है। तो ये सीधे इतना तेजी से निकलता है जिसके कारण इसको दबंग नदी बोला जाता है, जिसके कारण इसको दबंग नदी बोला जाता है। इसको चंचल नदी भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी रफ्तार ऐसा रहेगा ना कि सांप की तरह तेजी से निकलेगा। तो इसको चंचल नदी, चंचल को संस्कृत भाषा में रीवा बोला जाता है। तो रीवा नदी आपको क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है। रीवा नदी किस नदी को बोला जाता है? नर्मदा नदी को। किसको? नर्मदा। तो रीवा नदी पंजाब में भी ना रावी था, है ना? रीवा, रीवा किसको बोला जाता है जी? नर्मदा नदी को। किसको? नर्मदा नदी को। इसको दबंग नदी भी बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? दबंग नदी। तो ये कौन सा है? नर्मदा। अब पूछेंगे नर्मदा किन के बीच में निकलती है? किन दो पहाड़ों के बीच में नर्मदा गुजरती है? विंध्याचल और सतपुरा के मध्य से होकर, विंध्याचल और सतपुरा के मध्य से होकर नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो नर्मदा नदी हो गया। इसके नीचे से देखिएगा, नर्मदा नदी एक कौन सा पर्वत है? सतपुरा। यहाँ सतपुरा के नीचे से ये है ताप्ती नदी। ये कौन सी नदी निकलती है? नीचे। ऊपर में कौन सी नदी थी? ऊपर में कौन सी नदी थी? नर्मदा। इसके नीचे सतपुरा और अजंता के नीचे हो गया। यही सतपुरा के बगल में ही, अजंता के बगल में ही एक और पर्वत है, महादेव की पहाड़ी, है ना? महादेव पर्वत। तो अगर आपसे आ जाए कि अजंता, सतपुरा और महादेव पहाड़ी के बीच से कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। सतपुरा या अजंता के नीचे से कौन सी नदी, बीच से कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी। और उसी के इस साइड देखेंगे, ऐसे गोदावरी नदी जाती है जो ई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। हाँ, यही सूरत है। सूरत ऊपर है, सूरत सौराष्ट्र में आ जाता है। तो यहीं पे बगल से है। मतलब ऐसा ये फिगर जो मैप में दिया हुआ ना, मैप में कम जगह में किया हुआ रहता है, एक बड़ा जगह को कम में करके दिया हुआ रहता है ना। मैप में, कहीं भी मैप में आप देखिएगा तो कम जगह में बनाया हुआ रहता है। जैसे देखिए अभी ये कौन सी नदी है? एग्जैक्ट तो ये दिखा नहीं रहे हम कि मतलब एकदम यहीं पर से गुजर रही है, थोड़ा सा जगह इधर उधर भी। हम इसको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि ये पर्वत और इस पर्वत, यानी कि ऊपर में विंध्याचल और नीचे में सतपुरा के बीच से होकर गुजर। ऐसा नहीं कि मतलब उसको हम एकदम प्रॉपर निकाल रहे हैं कि भोपाल में आया, जबलपुर में आया, ऐसे ऐसे आके निकला, है ना? उसको दिखाना चाह रहे हैं कि इस जगह से, इन दोनों के बीच में वो निकलता है। उसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर बीच में आ जाता है कौन सा? सतपुरा पर्वत। तो सतपुरा और अजंता के बीच से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। या सतपुरा या महादेव पहाड़ी के बीच से बोले तो ताप्ती नदी, या सतपुरा या अजंता के बीच से बोले तो ताप्ती नदी निकलती है। तो ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी? अब यहाँ पर अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। एक तो नर्मदा हो गया, एक महादेव हो गया, एक सोन नदी हो गया, एक नर्मदा, दूसरा महानदी, फिर सोन। 3 नदी हो गया। हो गया ये? क्लियर? चलिए कीजिए।